हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और हम पढ़ रहे थे कॉरपोरेट फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम पढ़ेंगे लेवरेज एनालिसिस। तो लेवरेज एनालिसिस क्या होता है? लेवरेज एनालिसिस जो है एग्जामिन करता है कि फिक्स्ड कॉस्ट का क्या इम्पैक्ट होगा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क के ऊपर। ये इन्वॉल्व करता है कि जो चेंज है कि सेल्स में कितना चेंज आएगा या फिर प्रोडक्शन में कितना चेंज आएगा, जो कि कंपनी की अर्निंग और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है। अब इसमें पहला आ जाता है फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज हम रेफ़र करते हैं कि इसमें जब डेब्ट का यूज़ किया जाता है फाइनेंसिंग में, जिससे कि इंक्रीज़ किया जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी को, तो वो फाइनेंशियल लेवरेज माना जाता है। ये जो फाइनेंशियल लेवरेज है ये मैग्नीफाई कर देता है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो रिटर्न ऑन इक्विटी को ये मैग्नीफाई करता है। और जब रिटर्न ऑन एसेट ज़्यादा होते हैं कॉस्ट ऑफ डेप्ट से। सेकंड, इसमें इसका फॉर्मूला आ जाता है फाइनेंशियल लेवरेज का। तो फाइनेंशियल लेवरेज जो है टिपिकली मेजर किया जाता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड रिटर्न ऑन इक्विटी पे ये कैलकुलेट किया जाता है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है टोटल डेब्ट अपॉन टोटल इक्विटी। सेकंड, इसका इंटरेस्ट टू कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है EBIT अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस। और रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी। अब इसकी इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं। तो इम्प्लीकेशंस हैं कि पोटेंशियल हायर रिटर्न्स। तो इसमें डेप्ट जब यूज़ किया जाता है फाइनेंशियल लेवरेज में, जब कंपनी डेप्ट यूज़ करती है तो कंपनी जो है एम्प्लीफाई कर सकती है अपने रिटर्न ऑन इक्विटी को, अगर इफ़ रिटर्न ऑन एसेट ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ डेप्ट से। सेकंड पॉइंट आ जाता है इंक्रीज्ड रिस्क। तो इसमें जो है रिस्क जो है फाइनेंशियल लेवरेज में ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो देनी पड़ती है रिगार्डलेस ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस। इम्पैक्ट ऑन वैल्यूएशन। अब इसमें थर्ड आ रहा है इम्पैक्ट डलता है वैल्यूएशन पे। जो इन्वेस्टर होते हैं वो वैल्यू करते हैं। इन्वेस्टर जो होते हैं वो लेवरेज्ड कंपनी को अलग तरीके से वैल्यू करते हैं, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा होता है, और रिस्क ज़्यादा होता है तो हायर ही इसमें ज़्यादा ही रिटर्न्स मिलते हैं। अब हमारा सेकंड आ जाता है ऑपरेटिंग लेवरेज। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब होता है कि एक कौन सी डिग्री तक फिक्स्ड कॉस्ट को यूज़ किया जाए कंपनी के ऑपरेशंस में। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी की जो है ऑपरेटिंग इनकम, अगर कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम में कितना चेंज आएगा जिससे कि कंपनी की सेल्स वॉल्यूम में चेंज आ जाए। सेकंड, इसका फॉर्मूला आ जाता है सेकंड पॉइंट में। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, ऑपरेटिंग लेवरेज रेशियो का तो फॉर्मूला था फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो का फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। अब इसकी इम्प्लीकेशंस पढ़ लेते हैं। तो हाई ऑपरेटिंग लेवरेज होता है कंपनी जो यूज़ करती हैं हाई फिक्स्ड कॉस्ट, जिससे कि जो कि रिलेटिव होता है वेरिएबल कॉस्ट से, जिससे कि बहुत ज़्यादा स्विंग देखे जा सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी में जिससे कि सेल्स में भी चेंज आते हैं। सेकंड, इसमें आता है ब्रेक इवन एनालिसिस। तो कंपनी जो है ऑपरेटिंग लेवरेज द्वारा ब्रेक इवन एनालिसिस करती है। ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि सेल्स की वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए ताकि फिक्स्ड कॉस्ट को कवर किया जा सके और प्रॉफिट को अर्न करना शुरू किया जा सके। अब हम पढ़ते हैं कंबाइंड लेवरेज। इसमें हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन। तो स्ट्रेटेजिक
डिसीजंस होते हैं जो कि मैनेजर जो है एडजस्ट करता है प्राइसिंग की स्ट्रेटजीज़ को, प्रोडक्शन के लेवल को और कॉस्ट के स्ट्रक्चर को, जिससे कि मैनेज किया जाता है ऑपरेटिंग लेवरेज को, जिससे कि इम्प्रूव होती है प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की। अब हम कंबाइंड लेवरेज पढ़ेंगे। कंबाइंड लेवरेज की डेफिनेशन है कि ये इंटीग्रेट करता है दोनों को, फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग लेवरेज दोनों को ये इंटीग्रेट करता है ताकि एनालाइज किया जा सके कंपनी की ओवरऑल इम्पैक्ट जो है कंपनी के एनालाइज किया जा सके अर्निंग पर शेयर पे या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी पे। इसका फॉर्मूला होता है फाइनेंशियल लेवरेज मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग लेवरेज। इसकी अब हम थर्ड पॉइंट में आ गए हैं, इम्प्लीकेशन का फर्स्ट पॉइंट है सिनर्जिक इफ़ेक्ट्स। तो इसमें जो इंटरेक्शन होता है फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग लेवरेज द्वारा, ये एम्प्लीफाई कर देता है रिस्क को, और रिटर्न फॉर शेयर होल्डर्स को भी ये एम्प्लीफाई कर देता है। कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट, तो मैनेजमेंट और इन्वेस्टर जो होते हैं ये कंसीडर करते हैं कंबाइंड इफ़ेक्ट को फिक्स्ड कॉस्ट के, क्योंकि इससे प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग जो है कंपनी द्वारा की जाती है ताकि बैलेंस किया जा सके लेवरेज को और ऑप्टिमाइज़ किया जा सके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को उस टाइम पे जब डेब्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को मैनेज करना होता है। इनके डेब्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के रिस्क को मैनेज करना होता है, तो कंपनी को बैलेंस करना पड़ता है और ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। अब हम इसमें पढ़ते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का पहला पॉइंट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो लेवरेज एनालिसिस जो है हमें स्ट्रेटेजिक डिसीजन के लिए स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो है हमें देता है कैपिटल स्ट्रक्चर पे और प्राइसिंग पे भी देता है, और प्रोडक्शन लेवल्स पे भी एक एनालिसिस मिलता है हमें, और कॉस्ट मैनेजमेंट भी हम कर सकते हैं लेवरेज एनालिसिस के द्वारा। सेकंड पॉइंट आता है इसमें रिस्क मैनेजमेंट। तो ये रिस्क को मैनेज करता है, ये अंडरस्टैंड करता है हमें अंडरस्टैंड करवाता है लेवरेज एनालिसिस और हेल्प करता है असेस करने में और मिटिगेट करने में फाइनेंशियल रिस्क को, जो कि एसोसिएट होते हैं डेब्ट, फिक्स्ड कॉस्ट या बिजनेस वॉलेटिलिटी से। इन्वेस्टर रिलेशंस, तो इन्वेस्टर रिलेशंस में ये हेल्प करता है लेवरेज एनालिसिस ताकि असेस किया जा सके कि जो रिटर्न है उस पर रिस्क कितना है और पोटेंशियल इम्पैक्ट कितना है शेयर होल्डर की वैल्यू पे। अब इसका कंक्लूजन ये है कि लेवरेज एनालिसिस जो है एक वैल्यूएबल इंसाइट हमें देता है कि फ़िक्स्ड कॉस्ट का क्या इन्फ्लुएंस रहता है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और रिस्क प्रोफाइल पे, और लेवरेज एनालिसिस हमारे गाइड करता है मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में, जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर या ऑपरेशन एफिशिएंसी या फिर स्ट्रेटेजिक ग्रोथ इनिशिएटिव के ऊपर हो सकती है, जिसमें कि बैलेंस करना पड़ता है रिस्क और रिटर्न्स के कंसिडरेशंस को। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।